1925 ईस्वी में वार्नशॉप पाउली ने एक नियम दिया जिसे पाउली अपवर्जन का नियम कहते हैं। उसके अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। यानी पाउली का अपवर्जन नियम यही है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम को ही मैं बता रहा हूं, इसमें अंतिम यह नियम है पाउली अपवर्जन का नियम। आपको अफवाह का नियम बताया गया या n+l का नियम बताया गया या हुंड का नियम बताया गया। अब इसके बाद पाउली अपवर्जन का नियम यही है कि यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, भरने के नियम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने आपको पिछली कक्षा में बताया, पिछली क्लास में बताया कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियन रिप्रेजेंट होते हैं। यह आपका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं जिनको कोश या ऊर्जा स्तर या सेल या कक्षा कहते हैं। इतने नाम से जानते हैं इसे। ये K, L, M, N, O, P, Q, R, S में विभक्त होते हैं। इनका नंबर जो है, जैसे 1 है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरा उपकोष है, कोष है, चौथा, पांचवा। प्रत्येक कोष में उपकोष होता है। पहले कोष में S उपकोष होता है, दूसरे में S और P होगा, तीसरे में S, P और D होगा, चौथे में S, P, D और F होगा। अफवाह के नियमानुसार छठवें में भी S, P, D, F होगा। अफवाह का नियम मैं बताया हूँ। तो ये जो उप ऊर्जा स्तर हैं S, यदि हमने भी बताया कि S, P, D, F जो ये उपकोष हैं, उप ऊर्जा स्तर हैं, इनकी द्विगंशी क्वांटम संख्या मैंने कल आपको बताया S की 1 होती है, क्योंकि इसमें 0 होती है। S की कितनी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या? 0 होती है, क्योंकि पहली कक्षा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या कोश या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5 है, जो K, L, M, N, O, P, Q है। उप ऊर्जा स्तर या उपकोष या सबसेल, यह जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या आजीमुथम क्वांटम नंबर्स को प्रदर्शित करता है, जिसके अनुसार पहली कक्षा में, पहले कोष में, पहले ऊर्जा स्तर में एक ही केवल उपकोष होता है यस। तो आपको बताया मैंने कल जब क्वांटम नंबर बता रहा था कि यल का मान n पर निर्भर करता है। यदि n बराबर 1 है तो यल बराबर 0 होगा, 0 से लेकर के n-1 तक होता है। तो इसी प्रकार से यह नेक्स्ट जो है वीडियो में मैंने बताया है कि जैसे इसका मान 0 होता है, यह 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, सभी लोग जानते हैं। पाउली अपवर्जन का नियम यह कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की
क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। अर्थात यदि शेष 3 क्वांटम संख्याएं किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि बराबर होती है तो चौथी बिल्कुल अलग होगी। चौथी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बराबर नहीं हो सकते। यही है पाउली अपवर्जन का नियम। यानी हमने क्या कहा कि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। हो सकती हैं। अर्थात यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की तीनों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो चौथी क्वांटम संख्या अलग अलग होती है। इसे ही हम पाउली अपवर्जन का नियम कहते हैं। हमने क्या कहा भाई कि किसी भी परमाणु में यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया जाए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या, यह चारों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1s2 है, बिल्कुल पहले कोश में उपस्थित उपकोश में इलेक्ट्रॉन हैं। ये 1s है, पहली कक्षा है। ये s में एक ही आपका क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, कक्षक होता है। इस कक्षक में s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं? 2। यहाँ दिखाया भी गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यह इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हमने कल समझा रहा था आपको, यह इस स्थिति में रहते हैं। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज। यह हाफ क्या करते हैं? मोशन करते हैं, गति करते हैं। ये इनकी प्रकृति होती है, स्थिति होती है। यदि इनकी हम चारों क्वांटम संख्याएं की बात कर लें, यानी पहली क्वांटम संख्या यदि जो n है, मुख्य क्वांटम संख्या n है, l है, m है और s है, तो यहाँ आप देख रहे हो
ये इसमें पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। यदि हम यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी? मुख्य क्वांटम संख्या यह ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, कोश को प्रदर्शित करती है। इसका मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। यानी 1s जो है आप देख रहे हो कि इसी में उपस्थित होगा। यानी पहली कक्षा, पहला कोश होगा कि, पहला ऊर्जा स्तर होगा कि, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान इसके लिए होगा 1 होगा। ये L जो है n पर ही निर्भर करता है। हमने कल आपको समझाया था कि L का मान जो है 0 से लेकर n-1 तक होता है, ये होता है। तो अब यहाँ देखिए, जब यह 1 है तो इसका मान 0 होगा। इसकी बात